हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IES-GATEWiz। इस वीडियो में मैं नेशनल बिल्डिंग कोड के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस आपके साथ डिटेल में कंसेप्ट के साथ डिस्कस करूंगा। बेसिकली इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जब भी कोई ओनर या डेवलपर किसी भी एरिया में कोई डेवलपमेंट करना चाहता है, ठीक है, तो ही हैज टू सबमिट सर्टेन पेपर्स। कुछ प्लान सबमिट करने होते हैं, कुछ सर्टिफिकेट सबमिट करने होते हैं। तो वो क्या क्या प्लान्स हैं जो डेवलपर या ओनर को सबमिट करने हैं। अगर कोई अपना किसी प्लॉट में कोई बिल्डिंग बनाना चाहता है तो उसको डेवलपमेंट जो अथॉरिटी है वहां की, उसको क्या क्या प्लान्स और क्या क्या सर्टिफिकेट सबमिट करने हैं, वो इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा पहली रिक्वायरमेंट होती है किसी भी ओनर के लिए, वो होती है कि उसका आपको की प्लान बनवाना है। ठीक है, तो पहला हमारा चीज है जो की प्लान है। ठीक है, दूसरा हमारा साइट प्लान है, तीसरा हमारा लेआउट प्लान है और फोर्थ हमारा बिल्डिंग प्लान्स हैं। इस बिल्डिंग प्लान में बहुत सारे प्लान्स हो सकते हैं, वो भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम ये चार को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इन प्लान्स में आपको क्या क्या फीचर्स कवर करने हैं, किस स्केल में ड्रॉ करना है, क्योंकि हमारे जो बायलॉज हैं उसमें ये लेट डाउन है कि आपको एक सर्टेन स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं, सर्टेन स्पेक्स फॉलो करने हैं इन प्लान्स को बनाने के लिए। तो सबसे पहले की प्लान का जो स्केल है वो हमारा 1:10,000 से कम नहीं होना चाहिए। तो ये जो स्केल दी है ये हमारी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन फॉर्म में दी हुई है। तो इसमें डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा वो स्केल उतना छोटा होगा। तो इसका मतलब हमारा जो की प्लान है बहुत ही स्मॉल स्केल में आप कह सकते हो, इट इज अ स्मॉल स्केल प्लान। ठीक है, ये स्मॉल स्केल प्लान है। तो दैट हैज टू बी सबमिटेड अलोंग विद एप्लीकेशन ऑफ, जब आप परमिशन ले रहे हो अथॉरिटी से डेवलपमेंट के लिए, तो उसमें क्या आप दिखाओगे, इसमें आप दिखाओगे शोइंग दी बाउंड्री लोकेशंस ऑफ द साइट। जो आपकी साइट है जहां पे आप डेवलपमेंट करना चाहते हो उसकी आप बाउंड्री दिखाओगे विथ रेस्पेक्ट टू जो आपके नेबरहुड लैंडमार्क्स हैं। ठीक है, और जो मिनिमम डायमेंशन होनी चाहिए की प्लान की वो 75 mm होनी चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मिनिमम डायमेंशन जो आपकी की प्लान की है, सपोज ये आपका की प्लान है, तो इसमें जो आपकी मिनिमम डायमेंशन होगी, सपोज दिस इज द मिनिमम डायमेंशन, तो इट शुड बी ग्रेटर देन 75 mm। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है। और हम दिखा क्या रहे हैं उसमें, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें यहां पर, तो आप देख सकते हैं यहां पर एक की प्लान दिखाया हुआ है कि सपोज आपका ये वाला जो शेडेड पोर्शन है यहाँ पे आपको डेवलपमेंट करना था, यहाँ पे आपका प्लॉट था, यहाँ पे आप डेवलपमेंट करना चाहते हो। तो ऐसा आप छोटे स्केल पे यहाँ पर अपनी जो प्लॉट की लोकेशन है वो दिखाते हुए विथ रेस्पेक्ट टू जो एडजेसेंट लैंडमार्क्स हैं, जैसे आपकी रोड हो गई, आपका कोई पार्क हो सकता है, कोई आपका हॉस्पिटल हो सकता है, तो वो जो लैंडमार्क फीचर्स हैं वो आप दिखा दोगे इसमें। और उस लैंडमार्क फीचर के रेस्पेक्ट में आपका जो प्लॉट है वो कहां पर सिचुएटेड है जहां पर आप डेवलपमेंट करना चाहते हो। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का आपका की प्लान होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्लान पे चलते हैं, दैट इज बेसिकली अ साइट प्लान। तो साइट प्लान भी आपको एप्लीकेशन के साथ आपको सबमिट करना है परमिशन के लिए। ठीक है, तो इसमें दो क्राइटेरिया है कि अगर आपका टोटल एरिया जहां पर आप डेवलपमेंट करना चाहते हो, जो साइट है टोटल आपकी, वो आपकी अप टू 1 हेक्टेयर है। ठीक है, और दूसरा कि आपकी एरिया जो है, जो साइट है, वो 1 हेक्टेयर से ज्यादा है। तो जनरली ये यूज होता है जो आपके डेवलपर्स हैं, जो आपके बिल्डर्स हैं, जब वो कोई सोसाइटी या मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट डेवलप करते हैं, तो उनके कॉन्टेक्स्ट में अगर हम समझते हैं, क्योंकि वहां एरिया जो होता है, एरिया ऑफ डेवलपमेंट बहुत बड़ा होता है। तो बेसिकली जो साइट प्लान है, दिस इज द ब्लूप्रिंट ऑफ प्रपोज्ड डेवलपमेंट वर्क। It is a blueprint of proposed development work। ठीक है, कि ओवरऑल साइट में आपका कहां कहां पर क्या काम हो रहा है। ठीक है, तो उसमें आपको क्या क्या चीजें दिखानी है साइट प्लान में, और स्केल क्या फॉलो करने और डिपेंड करेगा कि एरिया ऑफ साइट डेवलपमेंट कितना है। अगर 1 हेक्टेयर से कम है तो आप जो स्केल फॉलो करोगे वो 1:500 से ज्यादा होना चाहिए, और अगर 1 हेक्टेयर से ज्यादा है साइट तो आपको कम से कम जो स्केल फॉलो करनी है वो 1:1000 से ज्यादा होनी चाहिए। तो ये स्केल हो गई।
Scale should be greater than or equal to 1:500 and scale should be greater than or equal to 1:1000। ठीक है, अगर एरिया बड़ा है आपको तो आपको बेसिकली एरिया बड़ा होगा तो आपको जो फीचर्स हैं वो कम स्मॉल स्केल में दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप साइड प्लान में बेसिकली क्या क्या रहेगा, अगर डायग्राम आप देख लेते हैं, यहाँ पर साइड प्लान मैंने फोटो लगाई हुई है। ठीक है, साइट का प्लान है जिसमें ये दिखाया हुआ है कि आपका जो स्केल है आपका 1:500 हमने फॉलो किया है। इसमें रोड नेटवर्क भी दिखा दिया आपने। ठीक है, और भी सारे जो फीचर्स हैं, टोपोग्राफिकल फीचर्स है वो भी दिखा दिए। ठीक है, और आपकी जो प्रपोज्ड रोड नेटवर्क है वो आपने दिखा दिया। आपके लेआउट्स में बिल्डिंग्स कहाँ कहाँ पर आ रही हैं ये दिखा दिया आपने। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली साइट प्लान है। ये एक सोसाइटी का साइट प्लान है जिसमें लीजेंड्स आपके रहेंगे। ठीक है, पार्क आपका कहाँ पर है, आपकी रोड नेटवर्क्स कहाँ पर हैं, तो ये आपने क्या क्या आप डेवलप कर रहे हो। यहाँ पर जैसे आपने ये अपार्टमेंट्स के लेआउट्स हैं, यहाँ पे आप अपार्टमेंट बना रहे हो, यहाँ पार्क बना रहे हो। ठीक है, ये अपार्टमेंट हो गए। इसके रेस्पेक्ट में आपकी जो रोड नेटवर्क है वो यहाँ पर है। एक्सेस कहाँ पर है, मीन्स ऑफ एक्सेस भी आपको इसमें दिखाने हैं। तो क्या क्या एलिमेंट्स आपको कवर करने हैं वो मैं आपको यहाँ पे जो नेशनल बिल्डिंग कोड के अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना है वो बता देता हूँ। सबसे पहले कि जो साइट की बाउंड्रीज होंगी वो आपको दिखानी है, इसमें कवर होनी चाहिए। और कॉन्टिग्यूअस लैंड का मतलब है कि जो आपका प्लॉट है उसके एडजेसेंट में क्या लैंड है जो ओनर को बिलोंग कर रही है, तो वो भी आपको शो करनी है। ठीक है, कि सपोज आपका ये डेवलपमेंट है और इसके बगल में जो ओनर है उसकी साइट और भी है, तो आपकी ये साइट भी आपकी साइट प्लान में आएगी। ठीक है, नेबरिंग स्ट्रीट के रिस्पेक्ट में आपकी पोजीशन और साइट क्लियरली उसमें दिखनी चाहिए। उसके बाद जो स्ट्रीट्स हैं, ठीक है, नेम ऑफ स्ट्रीट्स भी मेंशन होना चाहिए कि आपकी जो स्ट्रीट्स हैं वो किस स्ट्रीट में आप वो बिल्डिंग प्रपोज कर रहे हो। ऑल एग्जिस्टिंग बिल्डिंग स्टैंडिंग ऑन ओवर अंडर द साइट इंक्लूडिंग सर्विस लाइंस। ठीक है, अगर कुछ बिल्डिंग्स उसमें से आपकी पहले से एग्जिस्ट कर रही हैं तो वो क्लियरली डिमार्केट करनी है कि भाई ये बिल्डिंग्स हैं हमारी प्लान में जो पहले से सिचुएटेड है अलॉन्ग विद सर्विस लाइंस। पोजीशन ऑफ द बिल्डिंग एंड ऑल other buildings which the applicant intends to erect upon his contiguous land referred to in a relation to। ठीक है, तो क्या डेवलपमेंट का किस किस लैंड में डेवलपमेंट करना चाहता है, उनकी उस साइट में उन प्लॉट्स की आपको मार्किंग कर देनी है कि भाई ये एरिया है उस पूरे साइट प्लान में कि यहाँ पर हम डेवलपमेंट करेंगे। ठीक है, जितनी भी एडजेसेंट स्ट्रीट्स हैं एंड प्रेमिसेस विद इन डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर ऑफ द साइट, ये इंपॉर्टेंट चीज है। जितनी भी एडजेसेंट स्ट्रीट हैं और जो भी एडजेसेंट प्रेमिसेस हैं जो 12 मीटर साइट के पेरिफेरी में है, अगर ये आपकी साइट है इसके पेरिफेरी में आपके 12 मीटर जो भी स्ट्रीट्स और जो भी प्रेमिसेस हैं वो आपको मार्क करना है उस पे। ठीक है, इफ देयर इज नो स्ट्रीट, अगर कोई भी स्ट्रीट 12 मीटर की पेरिफेरी में नहीं है तो नियरेस्ट एग्जिस्टिंग स्ट्रीट है वो आपको मार्क कर देनी है। दूसरा कि मीन्स ऑफ एक्सेस, आपको स्ट्रीट से बिल्डिंग में आप कैसे जा रहे हो या ऑल अदर बिल्डिंग्स, वो आपको क्लियरली मार्क करना है कि आपकी जो रोड नेटवर्क होगा कि कैसे आप उस अप्रोच रोड कैसे है उस बिल्डिंग को पहुंचने तक। स्पेस टू बी लेफ्ट अबाउट द बिल्डिंग टू सिक्योर फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर, एडमिशन ऑफ लाइट एंड एक्सेस फॉर स्कैवेंजिंग पर्पसेस। तो स्पेस आपको दो बिल्डिंग्स के बीच में क्लियरली दो टावर्स हैं आपके, तो उसमें जो स्पेस आप छोड़ रहे हो वो क्लियरली मेंशन होनी चाहिए कि भाई दिस द स्पेस विच इज बीइंग लेफ्ट आउट, वो दिखनी चाहिए उस पे। फ्रंट और रियर पे आपकी स्ट्रीट की कितनी विड्थ अवेलेबल है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पॉइंट रिलेटिव टू प्लान ऑफ द बिल्डिंग्स, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हमारा डायरेक्शन भी आपको इसमें मार्क करना है, डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पॉइंट रिलेटिव टू प्लान ऑफ द बिल्डिंग्स। कोई फिजिकल फीचर्स हैं अगर वेल्स हैं, ड्रेन्स एटसेट्रा, तो वो भी आपको डिमार्केट करनी है। सच अदर पर्टिकुलर्स एज में बी प्रिस्क्राइब बाय द अथॉरिटी, वो आपको कवर करना है। उसके बाद आता है हमारा इंपॉर्टेंट है लेआउट प्लान, कि हमारा लेआउट प्लान को हम लोग एनबीसी में सब डिविजनल लेआउट प्लान भी बोलते हैं। सब डिवीजन का मतलब हम और फर्दर डिटेलिंग में चले गए। ठीक है, जो स्केल ऑफ मैप है इट शुड बी ग्रेटर देन 1:500। ठीक है, तो लेआउट प्लान में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सपोज ये कोई एक सोसाइटी डेवलप करनी थी, उसका ये लेआउट प्लान है। तो आप देख रहे हैं जो भी जितने भी आपके रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स बन रही हैं, जो पार्क्स हैं, जो यूटिलिटीज हैं, पार्क्स एंड बेल्ट्स हो गए, शॉपिंग सेंटर हो गया, नर्सिंग हो गया, रोड नेटवर्क हो गया, जितने भी चीजें हैं आपकी उस पर्टिकुलर पूरे सोसाइटी में, वो सारी यूटिलिटीज के साथ आपको मार्क हो रही हैं और साथ ही साथ
कौन सा प्लॉट नंबर के साथ ईयर मार्क्ड है कि भाई ये प्लॉट नंबर है और उस प्लॉट का एरिया कितना है, ठीक है, रोड नेटवर्क कैसी है अप्रोच की। तो ये मोस्ट मतलब एक तरीके से ओवरव्यू डिटेल्ड प्लान है जो हमारा प्रपोज डेवलपमेंट है उसका, ठीक है। तो यहां पर आप देखोगे कि आप इसको हम सब डिविजनल लेआउट प्लान भी बोलते हैं। तो स्केल यूज्ड और नॉर्थ पॉइंट ये क्लियरली मेंशन्ड होनी चाहिए आपकी, ठीक है। यहां पर आपको दिख रहा है कि प्लॉट नंबर लिखा हुआ है, नंबर ऑफ प्लॉट्स कितने हैं, टोटल एरिया कितना है, तो ये सारी डिटेल्स और टोटल नंबर ऑफ प्लॉट एरिया कितना है, ये सारे लीजेंड्स के साथ हमारा ये प्लान बना रहेगा। फिर लोकेशन ऑफ ऑल, इसमें भी नॉर्थ पॉइंट आपका क्लियरली इंडिकेटेड होगा। प्रपोज्ड और एग्जिस्टिंग रोड और उनकी प्रपोज्ड विड्थ लैंड के अंदर कितनी है वो रहेगी। प्लॉट के डायमेंशंस रहेंगे अलोंग विद बिल्डिंग लाइन शोइंग द सेटबैक्स विद डायमेंशंस ऑफ ईच प्लॉट, ठीक है। कि अगर सपोज पार्क है और पार्क के रिस्पेक्ट में हमारा एक प्लॉट है तो उसका सेटबैक डिस्टेंस कितना है, इसकी डायमेंशंस कितनी है, वो सारी प्लॉट्स की डायमेंशन रहेंगी। सीवरेज, ड्रेनेज, पब्लिक फैसिलिटी यानी यूटिलिटीज की सारी लोकेशंस मार्क रहेंगी, ठीक है। एक टेबल हम इंडिकेट करेंगे, टेबल जिसमें साइज, एरिया एंड यूज ऑफ ऑल प्लॉट्स लिखा रहेगा कि वो रेजिडेंशियल यूज के लिए है या कॉमर्शियल पर्पस के लिए है, वो क्लियरली रहेगा। एक स्टेटमेंट और भी रहेगा जिसमें टोटल एरिया ऑफ साइट रहेगा, एरिया रोड्स के लिए कितना यूज कर रहे हैं, प्लेग्राउंड्स के लिए कितना है, रिक्रिएशन स्पेस के लिए कितना है, डेवलपमेंट प्लान, रिजर्वेशन, स्कूल्स, शॉपिंग्स, जितने भी हमारे यूटिलिटीज हैं उन सबका टोटल परसेंटेज एरिया कितना कितना कवर हो रहा है। मान लो टोटल एरिया एक्स है तो पार्किंग एरिया में आपका कितना, टोटल शॉपिंग में कितना एरिया है, तो उनका परसेंटेज के साथ हम टैबुलेट करके सब डिवाइड करते हैं। इसीलिए इसको सब डिविजनल प्लॉट कहते हैं कि जो भी हमारे सब प्लॉट्स हैं उनकी डिटेल्ड में स्टेटमेंट रहेगा, डिटेल्ड स्टेटमेंट ऑफ सब प्लॉट्स अलोंग विद देयर यूसेज, ठीक है। इन केस ऑफ प्लॉट्स व्हिच आर सब डिवाइडेड इन बिल्ट अप एरियाज इन एडिशन टू अबव द मीन्स ऑफ एक्सेस टू द सब डिवीजन फ्रॉम एग्जिस्टिंग स्ट्रीट, मीन्स ऑफ एक्सेस भी आपको उसमें दिखाना पड़ेगा। उसके बाद जो लास्ट हमारा कैटेगरी है प्लान्स की, दैट इज बिल्डिंग प्लान्स। बिल्डिंग प्लान्स में बहुत सारे कैटेगरी हैं जिसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो है डिफरेंट फ्लोर्स, अगर आप 10 स्टोरी की आप बिल्डिंग बना रहे हो तो डिफरेंट जो फ्लोर्स होंगे उनके प्लान्स आपको लगाने होंगे। तो बिल्डिंग प्लान्स के लिए जो स्केल है इसमें और डिटेलिंग रहती है। तो ये हमारा लार्ज स्केल मैप है, तो सबसे लार्ज स्केल मैप जो है हमारा प्लान जो है वो बिल्डिंग प्लान है, इसमें स्केल हम 1:100 से ज्यादा रखते हैं, ठीक है। इसमें आपकी बिल्डिंग्स के कुछ प्लान्स होंगे, कुछ सेक्शनल एलिवेशंस होंगे और सेक्शंस होंगे इस नोटिस के साथ। और इन बिल्डिंग प्लान्स में आपका क्या क्या होगा, फ्लोर प्लान्स होंगे, ठीक है। कवर्ड एरिया होगा जिसमें साइज एंड स्पेसिंग ऑफ ऑल फ्रेमिंग मेंबर्स, रैम्प्स, स्टेयर केसेस की पोजीशन, लिफ्ट वेल्स की पोजीशन, जैसा कि आपको मैं इस डायग्राम में दिखा देता हूं। जैसे ये है आपका, दिस इज वन ऑफ द फ्लोर प्लान, 8th फ्लोर प्लान है जिसमें आपके सारे लेआउट्स दिख रहे हैं कि कमरे का साइज कितना होगा, कहाँ पर ड्रोर्स आएगा, कहाँ पे लिफ्ट्स आएंगी, कहाँ पे आपकी स्टेयर केसेस आएंगी, वो सारा आपका डिटेल्ड प्लान होता है। इसलिए इसकी स्केल जो है हमारी लार्ज स्केल मैप्स, लार्ज स्केल प्लान्स बोलते हैं इनको, ठीक है। बिल्डिंग में यूसेज क्या है कि कौन सा हम मास्टर बेडरूम है, कौन सा हमारा बाथरूम है, ठीक है, कहाँ पे स्टेयर है, ये सारी चीजें रहेंगी। एसेंशियल सर्विसेज में सिंक कहाँ पे है, बाथरूम कहाँ पे है, वाटर क्लोजेट कहाँ पे है। तो इसके लिए दूसरा मैप अगर देखते हैं, इसमें मैंने लगाना भूल गया हूं, तो ध्यान रखना है आपको। आपने ये देखा होगा कि आपका जो आर्किटेक्चरल प्लान बनता है दैट इज वन ऑफ द बिल्डिंग प्लान, जिसमें सिंक, बाथरूम सब कुछ रहता है। एटलीस्ट एक सेक्शनल एलिवेशन रहेगा फ्रंट से कि हमारी बिल्डिंग हाइट, पूरी हाइट की बिल्डिंग कैसी दिखेगी सामने से, ठीक है। 1 सेक्शन थ्रू स्टेयर केस से एक सेक्शन रहेगा, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट्स रहेंगे, फुटिंग का अरेंजमेंट्स कैसा रहेगा, बेसमेंट वॉल्स कैसी रहेंगी, लोड बियरिंग वॉल्स कहाँ पर आएंगी, टेंटेटिव ये लोकेशंस रहेंगी, स्ट्रीट के कुछ एलिवेशंस रहेंगे, ठीक है। डायमेंशंस ऑफ प्रोजेक्टेड पोर्शन बियॉन्ड द परमिसिबल बिल्डिंग लाइन क्या होगा, इंक्लूड टेरेस प्लान भी इसमें इंक्लूडेड रहेगा। इंडिकेशंस ऑफ नॉर्थ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द प्लान रहेगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि जो बिल्डिंग प्लान की रिक्वायरमेंट स्केल की 1:100 है वो काफी फ्लेक्सिबल है डिपेंडिंग अपॉन कि किस लेवल की आप डिटेलिंग करना चाहते हो, और ऑल्सो फॉर ड्राइंग फॉर दीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी, और भी कुछ जो चीजें हैं वो हम लोग डिटेल में फर्दर डिस्कस कर लेंगे। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।